आज हम खड़े हैं गदौलिया चौराहे के पार्किंग में। यहाँ अभी हम सेकंड फ्लोर पे हैं। देखिए ये लिफ्ट लगी हुई है गाड़ी को ऊपर नीचे ले जाने के लिए। तो यहीं पर हम अपनी गाड़ी खड़ी किए हैं। आज हम लोग गदौलिया चौराहे से दशाश्वमेध घाट तक पैदल यात्रा करने वाले हैं। चौराहे पर तो आ गए नीचे, लेकिन यहाँ बारिश होने लग गई है। ये वो लगा रहे हैं रोपवे का स्टेशन यहाँ पे बना रहा है गदौलिया चौराहे पर। यहाँ भीड़ देखिए गदौलिया चौराहे की। चलते हैं हम लोग गदौलिया से दशाश्वमेध घाट तक। अगर बारिश तेज होने लग जाएगी तो कहीं शेल्टर ले लेंगे, क्योंकि यहाँ पे बहुत सारी दुकानें हैं तो शेल्टर में हम लोगों को कोई दिक्कत नहीं आएगी। जितनी भी दुकानें हैं ना, बहुत ज़्यादा भड़कीली लाइटिंग के साथ हैं। हम लोग दशाश्वमेध घाट की तरफ बढ़ रहे हैं। पूरा बनारस स्पिरिचुअल कम कॉमर्शलाइज ज़्यादा हो गया है, तो बिजनेस के पर्पज़ से अब बहुत ज़्यादा यहाँ पे ग्रोथ हो चुका है। लेकिन एक चीज़ आप देखेंगे कि जितने भी चारों तरफ दुकान है, यहाँ केवल लेडीज़ कपड़े ज़्यादा मिलते हैं। मतलब लेडीज़ के लिए ज़्यादा यहाँ सुविधा दी गई है। रीज़न ये है कि उनके कपड़े बहुत ज़्यादा महंगे बिकते हैं, उनके सारी एसेसरीज़ भी बहुत ज़्यादा महंगे बिकते हैं। लड़के क्या करते हैं ना कि इतना ज़्यादा बार्गेनिंग करने लग जाते हैं, इतना ज़्यादा बार्गेनिंग करने लग जाते हैं कि उनके लिए जल्दी दुकानें ही नहीं खोलते हैं। लोग सोचते हैं कि क्या लड़कों के लिए दुकान खोला जाए, कोई प्रॉफिट होगा नहीं। लड़के या तो एकदम सस्ते कपड़े पहनेंगे, नहीं तो एकदम तगड़े ब्रांडेड कपड़े पहनेंगे। गदौलिया चौराहे से दशाश्वमेध घाट 600 मीटर के आसपास है, मतलब आधा किलोमीटर से थोड़ा सा ज़्यादा है। हल्की हल्की बारिश अभी हो रही है, झीसी की तरह थोड़ा थोड़ा पड़ रहा है। अभी हम दशाश्वमेध घाट के पास हैं, बिल्कुल बगल में। यहाँ पे दशाश्वमेध प्लाजा खुला हुआ है और ये पूरा कॉमर्शलाइज्ड है। इसमें ऊपर के फ्लोर पर रेस्टोरेंट है और नीचे के 3 फ्लोर पर दुकानें देखने को मिलेंगी। फिर उसके आगे अगर बाहर देखेंगे ना, तो यहाँ पे भी वही नमो घाट की तरह कई सारे झूले लगाए गए हैं। और सबसे बड़ी चीज़ आपको यहाँ पे एक चीज़ और दिखाते हैं। यहाँ पे रोपवे का प्रोटोटाइप बनाया गया है। देखिए ये रोपवे का प्रोटोटाइप है, ये जो ऊपर आप लोगों को दिख रहा है। तो इसी तरीके का रोपवे दिखने वाला है आपको बनारस में। अभी तो शायद टेस्टिंग चल रहा है, अभी चालू नहीं किया गया है। इसके नीचे फिर आपको दुकानें दिखेंगी। दुकानें सारी अभी बंद हैं, अलॉट तो हो गई हैं लेकिन खुली नहीं है। इसके अंदर जाने पर हम लोग देख रहे हैं यहाँ पे रेस्टोरेंट हैं छोटे छोटे। ये अभी ये सब दुकानें हैं। मतलब ये है कि अभी ये फुल फेज़ में शुरू नहीं हुआ है। फुल फेज़ में ये प्लाजा जैसे ही चालू हो जाएगा, उसके बाद यहाँ पे आपको बहुत ज़्यादा भीड़ देखने को मिलेगी। बहुत सारी दुकानें हैं यहाँ पे, ऊपर भी हैं नीचे भी हैं। देखिए अब यहाँ से हम लोग चलते हैं घाट के तरफ, क्योंकि अंदर बहुत ज़्यादा गर्मी हो रहा है। दशाश्वमेध घाट से जैसे ही सीढ़ी चढ़ेंगे वैसे ही लेफ्ट साइड में ये प्लाजा है। देखिए ये भीड़ आ रही है, ये सीढ़ी है यहीं पे। यहाँ पर अभी आरती ख़त्म नहीं हुई है, बहुत भयंकर भीड़ है। हल्की हल्की बारिश और ये गंगा जी की आरती, इतना आनंद आ रहा है यहाँ पे जो हम बता नहीं सकते। आप लोग जब आएंगे तब आप लोग को समझ में आएगा कि हाँ कितना आनंद है। लेकिन जब इतना भीड़ के अंदर घुसेंगे ना, तब आनंद नहीं आएगा। इसलिए थोड़ा दूर से ही आनंद ले सकते हैं आप लोग। लेकिन सबसे बड़ी चीज़ यही है कि भीड़ में नहीं घुसना है। अंदर ज़्यादा चले गए तो फिर बाहर निकलना मुश्किल हो जाएगा। अब पूरा घाट खाली हो गया है क्योंकि गंगा आरती ख़त्म हो गई है। तो ये देखिए जब घाट खाली हो जाता है तब घाट ऐसा दिखता है। ये जो मंदिर है ये देवगुरु बृहस्पति जी का मंदिर है, ये बृहस्पति मंदिर है। अब वापस से हम गदौलिया चौराहे पर पहुंच गए हैं। गदौलिया चौराहे का ये पीछे वाला जो रास्ता है ये विश्वनाथ मंदिर के तरफ से आता है, मैदागिन से तरफ से होते हुए। फिर उसके बाद इधर हम लोग जब आते हैं तो यहीं पे पार्किंग है, 2 पहिया वाहन के लिए यहाँ पर पार्किंग है। तो इसी में हमारी गाड़ी खड़ी है। यहीं पे वीडियो का एंड करते हैं। टाटा बाय बाय, गुड नाइट, राधे राधे दोस्तों।